नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। तो बृहस्पति सिंह जो है माफ़ी मांग रहे हैं, वापस आना चाहते हैं। माफ़ कर दिया आपने या माफ़ करेंगे? देखिए, जो उन्होंने कहा था वो तो एकदम अनुचित था। वो ना तो स्वीकार्य है, ना कभी हो सकता है। इस प्रकार की बेबुनियाद बात करना ये बहुत आपत्तिजनक है। रही आगे की बात जो रहती है, मैं माफ़ी करने में, ये सब में मैं कभी जीवन में मैंने विश्वास नहीं किया। आप सॉरी बोल दो और फिर वही गलती करो, फिर वही गलती करने के बाद फिर सॉरी बोल दो, फिर वही करो, तो कोई औचित्य नहीं रहता। आपके मन में वाकई में अगर ये लगता है कि हाँ, कुछ ऐसी बात है जो स्थायी फिर रहती है, वो भाव अगर है, तो फिर बात सॉरी कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि सॉरी कहने की कोई बात इसमें है। ये बचपना झलकता है ये सब बातों में। मन में आपके भाव होना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि गलत किया, मन में भाव रहना चाहिए। और बाकी पार्टी में आने की बात है, वो मेरी नहीं है। बहुत साथी हैं राजनीति में। जब आप भाग लेते हैं या किसी भी जॉइंट इवेंट में जहां मिलजुल के काम करना है, तो सभी का राय, सभी की सहमति लेके फिर होना चाहिए। बाबा रेणु जोगी और अमित जोगी भी कांग्रेस में आना चाहते हैं, क्या लगता है कैसे? इसमें सचिन पायलट जी ने एक समिति बनाई है, 7 सदस्यीय समिति है प्रदेश में। उसमें पीसीसी प्रेसिडेंट दीपक बैज जी हैं, सीएलपी लीडर चरणदास महंत जी हैं। उसमें जो सचिव हैं हमारे तीनों एआईसीसी के, संपत जी हैं, जरिता जी हैं और जांगीड़ जी हैं, और 2 पूर्व पीसीसी के अध्यक्ष धनेन्द्र साहू जी और मोहन मरकाम जी। तो ये 7 सदस्यीय समितियों के माध्यम से उन्होंने रायशुमारी मांगी है कि जिनके एप्लीकेशन आते हैं, तो आप सुन के कि आपकी राय क्या है इसके बारे में, वो सचिन जी को अवगत कराएं, फिर सचिन जी उसके बारे में निर्णय लेंगे। तो ये प्रक्रिया है, फिर आगे देखिए क्या होता है। पार्टी क्या निर्णय ले सकती है, क्या शामिल कर सकती है? मेरे से तो किसी ने पूछा नहीं, तो मैं अपनी राय, मेरी राय देखिए इसमें यही रहती है कि बहुत जल्दी आना जाना नहीं होना चाहिए। अगर आपको अनुशासन बनाना है, चाहे वो आपका घर हो, चाहे निजी क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक दल ही हो, आज आपने निकाला, कल आप वापस ले रहे हो, तो फिर और लोग भी वैसे ही काम करते हैं और कहेंगे फिर तो वापस हो जाता है। तो बहुत सोच समझ के, और अवसर आ गया तो अब वापस ले लो, अब एक और चुनाव आ गया तो वापस ले लो, इसमें पार्टी कमज़ोर होती है। और राजनीति में ये भी मैं मानता हूँ और जानता हूँ और समझता हूँ कि 1+1 2 नहीं होता। आप जितना हो उसमें एक और जोड़ लो तो आप उतना बढ़ जाओगे। कई बार जोड़ने के लिए आप कोशिश करते हो तो जो आपकी पूंजी है उसमें भी टूट आ जाती है। तो किसी को लेना, जब तक कि सर्वसम्मत राय ना हो, सबकी मंशा ना हो और वाकई में उसमें कोई निहित लंबे समय तक बना रहे, तब तक बहुत जल्दीबाजी में मुझे नहीं लगता कि आपने लिया। एक समय दीजिए। अगर वाकई में आपको लगता है कि सामने वाले उस दरमियान उस प्रकार का काम कर रहे हैं जो पार्टी हित का है, नहीं तो आपने निष्कासित किया, वो पूरी ताकत से विरोध कर रहे हैं, तो जो आपके पार्टी में है उन्हीं का तो विरोध कर रहे हैं, फिर आपने कहा कि वापस ले लो, तो जो काम कर रहे थे उनकी मनस्थिति क्या होगी। वापस लेना, एक्शन लेना, फिर वापस लेना, ये सोच समझ के होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए, इसमें गंभीरता होनी चाहिए। आज निकाला, कल लिया, फिर निकाला, फिर लिया, तो हल्कापन हो जाता है। थैंक यू।